हेलो ऑल ऑफ यू एंड लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे डिस्कशन किया था। ओके तो आज हमारी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफिंग है जो कि हर साल आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये आ रखी है आपकी, देखो मैं ईयर्स को भी डिस्कशन कर रही हूँ, ईयर का भी, यानी कि जो हमने कल का लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो आपका 2010 एंड 14 सेम आया था। इट मीन्स डेफिनेशन के साथ इस प्रूफिंग को पूछा गया था। ठीक है, तो ईयर क्वेश्चन लिखना ना भूलें। अगर जो आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं आपके लेक्चर से तो वो ईयर क्वेश्चन को भी वहां पर मेंशन कर दे, जिसके कारण आपको ये पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन या जो आपके क्वेश्चंस है वो कितनी बार आपके एग्जाम में पूछे गए, यानी कि जो मैक्सिमम बार आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, इट मीन्स वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके तो आज हम इसकी देखो जो आपका इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू, तो वो क्या होती है, दो पोजीशन को कवर करती है। एक होती है एक्सेस पोजीशन जिसे हम एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, और एक होती है इक्वेटोरियल पोजीशन जिसे हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो दोनों या तो आपका एक्सेस पोजीशन पे पूछेगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछेगा। ओके तो पहली है हमारी कौन सी, अक्षीय स्थिति। ठीक, तो इसको देख लेते हैं अक्षीय स्थिति क्या होती है। ठीक, तो एक एक स्टेप आप सही से देखेंगे क्योंकि काफ़ी आपकी इम्पॉर्टेंट भी है और साथ में थोड़ा सा लेंदी भी है। ठीक, तो हम कहेंगे माना हमारे पास क्या है, एक अक्ष है। आपको पता है अक्ष का मतलब है कि एक डायमेंशन होगी, ये 2 डायमेंशन वाला अक्ष हो गया। ठीक है, इस पे हमने एक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार रखा है कि वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र इसका क्या है, मूल बिंदु, यानी कि बीचों बीच में रख दिया हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को। तो वैद्युत द्विध्रुव आप पढ़ चुके थे जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ए पे हमने किसको प्लेस किया, माइनस क्यू चार्ज को, क्योंकि डाइपोल की कंडीशन होती है ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव पे क्या हो जाता है, फिनिश होता है। पॉजिटिव को रख दिया हमने बी पॉइंट पे। ठीक है, फिर हमने कहा था कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल होती है। तो इसके बीच की डिस्टेंस जब बीचों बीच में रखा है तो इट मीन्स ये एल डिस्टेंस हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, एल डिस्टेंस। ओके, इसके बाद हम कहते हैं कि इसके सेंटर पॉइंट से हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट हमने ले लिया पी पॉइंट। ठीक है, जहां पर हमने क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति को फाइंड करना है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसकी इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है आपके सेंटर पॉइंट से। तो हमने कहा कि इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया आर। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि इन पॉइंट से यानी कि चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो देखेंगे माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, देखो इससे यहाँ तक आपका सेंट्रिक पॉइंट एल है और सेंट्रिक पॉइंट से पी की डिस्टेंस है आर। इट मीन्स माइनस क्यू चार्ज के लिए इस पॉइंट की डिस्टेंस हो गई आपके पास आर प्लस एल। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, इसमें देखेंगे तो B से इस पॉइंट की डिस्टेंस यानी कि पॉजिटिव Q से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, देखो यहां से आपका सेंट्रिक पॉइंट से जो डिस्टेंस आपकी आ रही है वो कितनी है, R। अगर मैं कंप्लीट डिस्टेंस में से इधर का डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये मेरी डिस्टेंस निकल जाएगी इन दोनों के बीच की। इट मीन्स प्लस Q के लिए जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी R माइनस L। मेन है आपका फिगर समझना, उसके बाद प्रूफिंग तो आपकी हो जाती है। ठीक है, तो हमने कहा माना हमारे पास एक अक्ष है जिसपे किसी डाइपोल को इस तरीके से हमने रखा है कि इसका जो सेंटर है वो इस अक्ष का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो हमने कहा और स्टार्ट कहाँ से होता है, माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू। याद रखिएगा यहाँ अगर आप पॉजिटिव करते हो यहाँ नेगेटिव करते हो तो प्रूफ तो हो जाएगा बट वो प्रूफ रॉन्ग आएगा, मतलब गलत आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा कि सेंटर से एक पॉइंट ले लिया जहां पर हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो इससे हम इन दोनों चार्ज की डिस्टेंस देखेंगे कितनी है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा,
E1, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए मैंने वेक्टर करा है। E1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। इसके लिए डिस्टेंस कितनी है आपकी, R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन ये चार्ज कौन सा है, माइनस। ठीक, फिर ऐसे लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पे हमारी इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी क्या आएगी, 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। इसके लिए R की वैल्यू है R माइनस L और चार्ज क्या है, पॉजिटिव Q। तो टोटल P पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी आपके पास, E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ओके, तो बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो E1 की डिस्टेंस है, जो E1 की डिस्टेंस है वो क्या है, माइनस में इंटेंसिटी, और जबकि E2 की जो है वो प्लस में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। E2 की डिस्टेंस है प्लस में, इसलिए हमने इसको आगे एग्जिट कर दिया और ये हो जाएगा आपका E1 माइनस। ओके, तो आप वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। E2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q ओवर R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, एंड माइनस इसकी हो जाएगी 1/4πε0 Q ओवर R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसमें से देख रहे होंगे बोथ में Q/4πε0 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ आपका बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। देन बस कैलकुलेशन है आपकी, अदरवाइज और कुछ नहीं है। Q/4πε0, यहाँ आप क्या कर लेंगे, दोनों को एलसीएम में ले लेंगे। तो दोनों को जब हम एलसीएम में लेंगे तो क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर एंड R प्लस L का होल स्क्वायर। देन क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ हम अब आइडेंटिटी लगाते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या है आपके पास, Q/4πε0, यहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या है आपके पास, R प्लस L का होल स्क्वायर। इट मीन्स A की जगह पे R है और B की जगह पे L है, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर माइनस है बीच में, इसके बाद आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह वही सेम R, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और आपका एलसीएम में क्या चल रहा है, एलसीएम में क्या है आपके पास, R प्लस L का होल स्क्वायर एंड R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। देन Q/4πε0, देन इसको ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेंगे, बट इस माइनस को अंदर करेंगे अप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस का R स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2RL एंड अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर एंड R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखेंगे, देखो टर्म कुछ कैंसिल हो रही है, R स्क्वायर पॉजिटिव देन नेगेटिव, L स्क्वायर पॉजिटिव देन नेगेटिव, 2RL एंड 2RL दोनों पॉजिटिव है। इट मीन्स ये ऐड होंगे, तो ऐड होने पर हमारा क्या आ गया, 4RL अपॉन में आ गया R प्लस L का होल स्क्वायर एंड R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इट मीन्स इस 4RL को मैंने लिख दिया 2L डॉट 2R, क्योंकि आप कंबाइन करेंगे तो वही सेम आ जाएगा 4RL।
ये हो गया स्क्वायर एंड r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने कल के जो लास्ट लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट होता है वो एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो इट मीन्स इस q और इस 2r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं p वेक्टर। इसकी जगह पे आ गया एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था आपका, यहाँ आपके पास बचा 2r और यहाँ हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर एंड r माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट लगता है, आपने कहा कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत कम होती है, और वो कम डिस्टेंस कितनी थी, 2l। अब यहाँ पर देखो 2l से भी कम हो गया l, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 2.02 है तो उसको हम काउंट कर लेते हैं कि अप्रोक्सली ये 2 होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे r डिस्टेंस की कंपैरिजन में l डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, तो उसको आप क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखेंगे हम p वेक्टर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास रहा 2r, यहाँ से l को नेगलेक्ट करेंगे तो सिर्फ बचेगा r स्क्वायर, और यहाँ से भी l को नेगलेक्ट करेंगे तो r स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर बचा आपके पास 2p, और नीचे देखिए यहाँ से एक r कैंसिल किया तो r और r स्क्वायर कितना हो गया, r क्यूब। तो ये होती है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि है E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। आई होप आपको ये प्रूफिंग समझ में आई होगी, क्योंकि एक एक स्टेप को बहुत क्लियर तरीके से बताया गया है, एक भी स्टेप स्किप नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।